In our previous lecture, we study about the chemical properties of alcohol and phenols. उसमें हमारे पास एक लास्ट रिएक्शन है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ कोल्ब्स रिएक्शन. एप्लीकेशन ऑफ कोल्ब्स रिएक्शन. बच्चों जो कोल्ब्स रिएक्शन की एप्लीकेशन है, ये हमारे पास बच्चों कन्वर्जन की फॉर्म में भी आ सकते हैं. किस फॉर्म में आ सकते हैं? कन्वर्जन में, कि प्रिपेयर एस्प्रिन फ्रॉम फिनोल या प्रिपेयर सेलोल फ्रॉम फिनोल या विंट्रोफॉल ग्रीन फ्रॉम फिनोल, या जो कन्वर्जन में भी आ सकते हैं और डायरेक्ट एप्लीकेशन की फॉर्म में भी. तो बच्चों पहले हमारे पास यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड होता है. कोल्ब्स रिएक्शन क्या होती है आपके पास? कोल्ब्स रिएक्शन. कोल्ब्स रिएक्शन हम पहले करवा चुके हैं कि सोडियम फिनोक्साइड CO2 से रिएक्शन करता है. इसका फॉर्मेशन होगा सोडियम सैलिसिलेट. इसका फॉर्मेशन होता है सोडियम सैलिसिलेट. उसके बाद डाइल्यूट HCl से रिएक्शन है, तो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. दैट इज सैलिसिलिक एसिड. बच्चे कोल्ब्स रिएक्शन प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि सोडियम फिनोक्साइड रिएक्ट विद CO2 फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट, फर्दर हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट HCl फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड. यहां उसकी एप्लीकेशन है बच्चों. देखिए ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को. वंस टाइम बच्चों हम इसकी रिएक्शन करते हैं CH3OH. वंस टाइम हम रिएक्शन करेंगे इसकी फिनोल, और वंस टाइम हम रिएक्शन करेंगे अनहाइड्राइड. बच्चों हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है, इसमें दो ग्रुप है. वन इज द अल्कोहल ग्रुप और वन इज द एसिड ग्रुप. एक अल्कोहल और एक क्या है? एसिड ग्रुप. यहाँ पर दो ग्रुप प्रेजेंट है. OH तो हमारे पास अल्कोहल का ग्रुप है और COH हमारा एसिड का ग्रुप है. अब यहाँ पर देखिए बच्चों, CH3OH मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, अल्कोहल ग्रुप है, तो ऑपोजिट ग्रुप रिएक्शन करेंगे. यहाँ जो अल्कोहल ग्रुप है वो इस एसिड ग्रुप से रिएक्शन करेगा. ये OH ग्रुप किस रिएक्शन करेगा? एसिड ग्रुप से. और ये एसिड का डेरिवेटिव है, ये किस रिएक्शन करेगा? OH से. ध्यान से समझ में क्या कर रहा है बच्चों. हमारी सैलिसिलिक एसिड में जो ये सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड में वन ग्रुप इज द अल्कोहल एंड वन ग्रुप इज द एसिड. क्लियर? एक अल्कोहल का ग्रुप और एक एसिड का ग्रुप. जो CH3OH मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है, ये किस रिएक्शन करेगा? एसिड से. ये अल्कोहल ग्रुप है, किस रिएक्शन करेगा? एसिड से. ये एसिड का डेरिवेटिव है, किस रिएक्शन करेगा? अल्कोहल से OH से. कैसे होगा बच्चों? यहां से OH जब एसिड से रिएक्शन करता है बच्चों, देखिए तो यहां से आपके पास OH और यहां से H, क्या आउट हो गया? H2. यहां पर क्या बनेगा? ये OH एज इट इज, ये C डबल बॉन्ड एज इट इज. OH और H2 आउट हो गए. इस CO से कौन जुड़ेगा? OCH3. इसको बोलते हैं, यार मिथाइल ग्रुप आ गया ना, ये इसको बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट. मिथाइल सैलिसिलेट. क्लियर? देखिए बच्चों, यहां पर जब हमारा सोडियम आ जाता है तो इसका हमारा नाम क्या था? सोडियम सैलिसिलेट. यहां पर मिथाइल आ गया, क्या नाम होगा इसका? मिथाइल सैलिसिलेट. क्लियर? अगर यहाँ पर फिनाइल ग्रुप आ गया, क्या हो जाएगा? फिनाइल सैलिसिलेट. इसका कॉमन नेम और है बच्चों, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन. ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कई बार कॉमन नेम आ जाता है. प्रिपेयर ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन फ्रॉम द फिनोल. ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन किससे बनाना है? फिनोल से. ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बच्चों परफ्यूम्स में यूज होता है. किस में यूज होता है? ये परफ्यूम्स में यूज होता है आपका.
अब नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों फिनोल से। जब यहाँ फिनोल से रिएक्शन होगी बच्चों, उसी टाइप से यहाँ से OH और यहाँ से H। जब भी बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो अल्कोहल से H और एसिड से OH आउट होता है। एसिड से आउट होता है OH। यहाँ प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों आपके पास, OH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर V, और ये क्या बन गया फिनाइल सैलिसिलेट। दैट इज फिनाइल सैलिसिलेट। किसका फॉर्मेशन हो गया, फिनाइल सैलिसिलेट का फॉर्मेशन हो गया। इट इज फिनाइल सैलिसिलेट। और बच्चों इसको कॉमन नेम में हम सैलोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलोल, जो एंटीसेप्टिक का काम करता है बच्चों, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है, जैसे हमारा एक एंटीसेप्टिक कॉमन यूज होता है डिटोल। जब भी हमारे कट हो जाते हैं, लग जाती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर उसको डिटोल से वॉश करता है ना, जर्म्स को किल करने के लिए। वो हमारा एंटीसेप्टिक होता है। सैलोल भी हमारा एक एंटीसेप्टिक है बच्चों। तो कई बार कन्वर्जन फॉर्म में जाते हैं कि प्रिपेयर द सैलोल विच एक्ट एज एंटीसेप्टिक फ्रॉम द फिनोल। तो पहले फिनोल से क्या बनाएंगे, सैलिसिलिक एसिड, उससे हम क्या बनाएंगे अब आपका सैलोल। क्लियर। दोनों रिएक्शन दोबारा देखिए। ये हम पहले कर चुके, सोडियम फिनोक्साइड CO2 से रिएक्शन करता है सोडियम सैलिसिलेट, डाइल्यूट HCl तो हमारा सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड वंस टाइम रिएक्ट विद द मिथाइल अल्कोहल, वंस टाइम रिएक्ट विद फिनोल। बच्चों मिथाइल अल्कोहल है, फिनोल है, दोनों में कौन सा ग्रुप है, OH, दैट इज अल्कोहल ग्रुप है, सॉरी OH अल्कोहल ग्रुप है। तो सैलिसिलिक एसिड की किसी रिएक्शन करेंगे, एसिड ग्रुप से रिएक्शन करेंगे। किसी रिएक्शन करते हैं, एसिड ग्रुप से। जब भी एसिड अल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो एसिड से OH, अल्कोहल से H, एसिड से OH, अल्कोहल से H आउट होगा, वाटर आउट हो गया। तो CO ग्रुप किससे जुड़ेगा, O फिनाइल, OCH। यहाँ पर क्या बना, मिथाइल सैलिसिलेट, या मिथाइल है तो मिथाइल सैलिसिलेट, फिनाइल है तो फिनाइल सैलिसिलेट। देखो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल सैलिसिलेट। इसका कॉमन नेम क्या, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, जो परफ्यूम्स यूज करता है बच्चों। ये सैलोल दैट इज एंटीसेप्टिक। अब बच्चों अनहाइड्राइड से रिएक्शन होती है, ऑब्जेक्ट ग्रुप अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर सिमेट्रिक बॉन्ड है बच्चों, देखिए O-H+ ब्रेक होगा भी आपका, यही ब्रेक करो, चाहिए ब्रेक कर लो, ये O-H+। तो इसका CH3CO- H+ से आउट हो गया भी आपका, CH3C डबल बॉन्ड O- किससे आउट हो गया, H+ के साथ, एसिड आउट हो गया आपका। तो अब हमारा यहाँ पर जो O नेगेटिव है, इस O नेगेटिव कौन जुड़ेगा, COCH3 जुड़ेगा। ये COH आपका एजिटिज। इसका कॉमन नेम है बच्चों एस्प्रिन। कॉमन नेम क्या है इसका, एस्प्रिन है बच्चों। ये इसका आईपीसी नेम क्या है, 2B कौन सा ग्रुप है, एसिटोक्सी। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसिटोक्सी, 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी एस्प्रिन। बच्चों एक बार इनको आप अच्छे से देखिए, दोबारा देखिए इस क्लास को। सैलिसिलिक एसिड इसको रिएक्शन करेगा एनहाइड्राइड, CH3C डबल बॉन्ड O COCH3। यहाँ पर ये बच्चों सिमेट्रिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक कर लिया हमने, ये O- कार्बन प्लस ब्रेक हो गया आपका, और ये O नेगेटिव H पॉजिटिव। तो CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव से जुड़ेगा H पॉजिटिव, एसिड आउट हो गया, एसिडिक एसिड। इस O नेगेटिव कौन जुड़ेगा, COCH3, that is aspirin at 2-deoxybenzoic acid. These are applications of the Kolb's reaction. ये हमारे पास Kolb's reaction की application है, सैलोल, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन एंड एस्प्रिन। Now we study distinct tests of alcohol.
बच्चों सबसे पहले एक आयोडोफोरम टेस्ट आता है। अब हमारे पास क्या है, डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अल्कोहल। देखिए बच्चों, डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले हमारे पास है आयोडोफोरम टेस्ट। जो आयोडोफोरम टेस्ट है बच्चों, इससे नेक्स्ट यूनिट में भी आएगा हमारा। इसके जो रिएजेंट है बच्चों वो हमारे पास है NaOH प्लस I2 या NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइड। NaOI क्या होता है, सोडियम हाइपो आयोडाइड, या NaOH प्लस I2, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन या सोडियम हाइपो आयोडाइड। बच्चों यहाँ पर CH3CHOH ये ग्रुप होता है। जब ये ग्रुप इस NaOI से रिएक्शन करे या NaOH प्लस I2 से रिएक्शन करे, तो हमारा ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप है ये CH3 आयोडोफोरम येलो पीपीटी में चेंज हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, येलो पीपीटी। ये ग्रुप याद रखना है। इससे जो नेक्स्ट यूनिट होगी वहां पर ये ग्रुप होगा बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड। चलो इसको वहीं करवाएंगे, वहां पर ये ग्रुप होगा बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। क्लियर? यानी आयोडोफोरम टेस्ट के रिएजेंट क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन या NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइड। हमें यहाँ पर एक ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, CH3CHOH। जहां पर एक ग्रुप प्रेजेंट होगा ना, CH3CHOH, वो ग्रुप आयोडोफोरम शो करेगा। सेकंड ग्रुप जिसमें ग्रुप नहीं होगा वो आयोडोफोरम शो नहीं करेगा। क्लियर? जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं, डिस्टिंग्विश मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना बच्चों, यानी मिथेनॉल और इथेनॉल को। दैट इज मिथाइल अल्कोहल यानी मिथेनॉल, ये मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल है। और CH3CH2OH दैट इज इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल। ये हमारे पास मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल है, इथाइल ये हमारे पास क्या, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल है। दोनों हमारे किस रिएक्शन करते हैं, NaOH प्लस I2, NaOH प्लस I2। चलिए बच्चों, मैंने क्या बताया था, जिन दो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हो हमें किस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, CH3CHOH, इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। ये ग्रुप जहां प्रेजेंट होगा ना वो आयोडोफोरम शो करेगा, दूसरा आयोडोफोरम शो नहीं करेगा। या तो एक ही कार्बन है बच्चों, सिंगल कार्बन है तो क्या इसमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, नहीं। या तो एक ही कार्बन है, नहीं है। इसमें देखिए CH3CH2OH, इसको हम ऐसे लिखते हैं CH3CH और H लिख दिया हमने। यहाँ पर देखो ग्रुप प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, CH3CHOH, CH3CHOH, CH3CHOH। इथेनॉल में ग्रुप प्रेजेंट है ना, CH3CHOH, CH3CHOH। मींस मिथाइल अल्कोहल में एक ग्रुप प्रेजेंट है और मिथाइल अल्कोहल में नहीं है। नहीं है तो क्या दिखाएगा, नो रिएक्शन। इथाइल अल्कोहल में है तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, CHI3 आयोडोफोरम येलो पीपीटी। और यहां पर क्या बच गया बच्चों, H बच गया ना। जो ग्रुप बच जाता है यहाँ पर H बच गया, उसके साथ में क्या लगाएंगे, COONA। क्या लगा देंगे, COONA। जो भी ग्रुप बच गया, यहाँ पर H बचा तो उसके साथ में क्या लगा दिया, CONA। चलिए तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल इथेनॉल कैन शो द आयोडोफोरम टेस्ट बट मिथाइल अल्कोहल कैन नॉट शो द आयोडोफोरम टेस्ट।
और बच्चों इथाइल अल्कोहल हमारा स्मॉलेस्ट अल्कोहल है जो आयोडोफोरम टेस्ट देते हैं, यानी इथेनॉल इज लोअर मोलिकुलर मास अल्कोहल विच शो आयोडोफोरम टेस्ट, जो आयोडोफोरम टेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। जो बच्चों इथेनॉल है वो हमारा एक लोअर अल्कोहल है जो आयोडोफोरम टेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आयोडोफोरम टेस्ट। क्लियर? ऐसे और भी एग्जांपल देंगे बच्चों, क्लियर हो जाएगा। मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल सा टेस्ट है बच्चों। अब जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, डिस्टिंग्विश हमारे पास एक है डिस्टिंग्विश प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। बच्चों एक हमें प्रोपाइल अल्कोहल और एक है आइसो प्रोपाइल अल्कोहल डिस्टिंग्विश करना है। CH3 CH2 CH2 OH, ये हमारे पास क्या हो गया? प्रोपाइल अल्कोहल यानी प्रोपेनॉल। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या बनेगा? CH3 CHOH CH3, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दोनों किस रिएक्शन करेंगे? NOH प्लस I2 या NaOI। आप NaOI भी ले सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब देखिए CH3 CHOH ग्रुप कहां प्रेजेंट होगा? यहां पर CHOH तो हो जाएगा, CHOH, लेकिन उसके साथ में क्या है बच्चों? CH2 ग्रुप है। यहाँ तो उसके साथ में यहाँ पर क्या है? CH2 ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या ग्रुप प्रेजेंट है? हमें तो CHOH के साथ में CH3 चाहिए और यहाँ पर क्या है? CH2। हमें क्या चाहिए? CH3 और यहाँ पर क्या है? CH2। इसका मतलब यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या दिखाएगा? नो रिएक्शन। क्या दिखाएगा? नो रिएक्शन। जबकि यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है, देखिए बच्चों, क्या यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है? CH3 CHOH, और ये ग्रुप प्रेजेंट है तो किसमें चेंज हो गया आपका? CHI3 आयोडोफोरम, दैट इज येलो PPT। और जो ग्रुप बच गया, ग्रुप क्या बच गया? CH3। जो ग्रुप बच जाता है CH3, उसके साथ में क्या लगा देंगे? COON, क्या ऐड हो जाएगा? CON। इट मीन्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन रिप्रेजेंट द आयोडोफोरम टेस्ट, बट प्रोपाइल अल्कोहल कैन नॉट शो द आयोडोफोरम टेस्ट। क्लियर? एक एग्जांपल और देखिए बच्चों, डिस्टिंग्विश ब्यूटाइल अल्कोहल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एक हमें किसको डिस्टिंग्विश करना है? ब्यूटाइल, और एक किसको डिस्टिंग्विश करना है? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बहुत सिंपल से देखिए बच्चों, वन इज द ब्यूटाइल अल्कोहल और वन इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखिए बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये क्या है आपके पास? ब्यूटाइल अल्कोहल। CH3 CHOH कॉमन नेम करवाए थे बच्चों स्टार्टिंग यूनिट के, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर? यहां पर देखिए बच्चों, CH के साथ में CH3 है ना, OH है, पर यहाँ CH2 है ना, CH2 है। हमें क्या चाहिए? CH3। तो यहाँ पर वो ग्रुप नहीं है तो क्या दिखाएगा? नो रिएक्शन। यहाँ पर वो ग्रुप है ना भी, यहाँ पर CH3 CHOH, यहाँ पे ग्रुप है CH3 CHOH, CH3 CHOH, और एक ग्रुप है तो ये ग्रुप किस में चेंज होगा आपका? CHI3 आयोडोफोरम येलो PPT। और जो ग्रुप बच गया बच्चों, इथाइल ग्रुप बच गया, जो भी ग्रुप बचता है उसके साथ में क्या लगाएंगे हम? COON। इट मीन्स सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल रिप्रेजेंट द आयोडोफोरम टेस्ट, बट ब्यूटाइल अल्कोहल कैन नॉट रिप्रेजेंट द आयोडोफोरम टेस्ट। इसी टाइप से हम पेंटाइल अल्कोहल एंड सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वहां पेंटाइल अल्कोहल आयोडोफोरम टेस्ट शो करेगा? नहीं करेगा, लेकिन सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल कैन रिप्रेजेंट द आयोडोफोरम टेस्ट। इट मीन्स
आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमारे पास क्या ग्रुप होना चाहिए? CH3CHOH। जहां पर ये ग्रुप होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर? इसके जस्ट बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है विक्टर-मेल टेस्ट। विक्टर-मेल टेस्ट क्या करता है बच्चों? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। ये हमारा कॉमन था बच्चों। अब हमारे पास जो विक्टर-मेल टेस्ट है बच्चों, विक्टर-मेल टेस्ट, विक्टर-मेल टेस्ट, जो विक्टर-मेल टेस्ट है बच्चों, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। यानी जो विक्टर-मेल टेस्ट है बच्चों, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। विक्टर-मेल टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। देखिए बच्चों, ये हमारे पास है 1 डिग्री अल्कोहल, ये हमारे पास है 2 डिग्री अल्कोहल और ये हमारे पास है 3 डिग्री अल्कोहल। RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 अल्काइल ग्रुप है C के साथ में तो सेकेंडरी अल्कोहल, 3 अल्काइल ग्रुप है तो दैट इज टर्सरी अल्कोहल। तो हमारे पास यहाँ पर जो विक्टर-मेल टेस्ट है ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है। इसको यूज होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यहाँ सबसे पहले रिएक्शन होती है बच्चों फास्फोरस प्लस I2 के लिए, फास्फोरस प्लस I2 या फास्फोरस प्लस आप HI भी ले सकते बच्चों, HI P4HI HI से रिएक्शन में हैलोजन एसिड से, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? OH H2 आउट, सभी में कॉमन है बच्चों, RCH2I, वाटर आउट होगा RCH2I, यहाँ पर भी वाटर आउट RCHRI, यहाँ पर वाटर आउट CI। सभी में सबसे पहले किस रिएक्शन करते हैं? HI से रिएक्शन करते हैं। किस रिएक्शन करते हैं? HI। सेकंड रिएक्शन होती है यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 से। किस रिएक्शन होगी? AgNO2 से, सिल्वर नाइट्रेट। तो एवरी केस में यहाँ से AgI आउट हो गया आपका, क्या आउट हो गया आपके पास? AgI आउट हो गया, क्या बनेगा भी आपका? RCH2NO2, यहाँ पर RCHRNO2 और यहाँ पर RRRNO2। देखिए बच्चों रिएक्शन कॉमन है। पहले की रिएक्शन है फास्फोरस प्लस HI से रिएक्शन है, वाटर आउट हो गया, क्या जुड़ गया? आयोडीन। H2 आउट हो गया, OH क्या जुड़ गया? आयोडीन। OH वाटर आउट हो गया बच्चों, क्या जुड़ गया आपके पास? आयोडीन। इसके बाद रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट AgNO2, AgI आउट होगा बच्चों, यहाँ से AgI क्या जुड़ गया? CH2 से NO2, AgI आउट होगा, क्या जुड़ गया? CH से NO2, AgI आउट होगा, क्या जुड़ गया? C से NO2। अब रिएक्शन होती है नाइट्रस एसिड से HNO2 से, उसको समझने के लिए मैं लिख लें OHNOH HNO2, नाइट्रस एसिड अभी HN और 2 ऑक्सीजन HNO2, यहाँ पर भी OHN डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी OHN डबल बॉन्ड, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन है बच्चों। जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ से H2 और यहाँ से O, क्या आउट हो जाएगा? H2O, यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या आउट हो गया? H2O। क्लियर? लेकिन इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन करेगा नहीं, तो नो रिएक्शन। इसका मतलब टर्सरी अल्कोहल को तो यही डिस्टिंग्विश होगा। टर्सरी अल्कोहल है, उसका पार्ट हमारे नाइट्रस एसिड से रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है।
हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन, आउट हो गया टर्सरी अल्कोहल। यहाँ से H2 यहाँ से हो, H2 आउट हो गया तो RCNO2, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन ब्रेक हुए, इस N से डबल बॉन्ड ब्रेक ऑक्सीजन का, वाटर आउट हो गया, तो इस कार्बन और नाइट्रोजन में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड OH, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड N OH। क्लियर। इस केस में हमारे पास RCHR, यहाँ से H यहाँ से OH, वाटर आउट हो गया, तो इस C का N से बॉन्ड बनेगा और क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड OH, और ये H आउट हो गया भी, C N डबल बॉन्ड O, वो पहले आउट हो गया था। अब जैसे ये NO से रिएक्शन करता है NaOH से, तो यहाँ आता है बच्चों ब्लड रेड कलरेशन, मीन्स ब्लड जैसा रंग आता है। यहाँ पर कैसा आएगा, NO से रिएक्शन करेगा तो ब्लू कलर आएगा, कैसा आएगा, ब्लू कलर। और टर्सरी अल्कोहल पहले डिस्टिंग्विश हो चुका है, क्लियर। टर्सरी अल्कोहल है वो पहले डिस्टिंग्विश हो चुका है इसमें। दोबारा देखिए बच्चों इसको, RCH2OH दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, RCHROH सेकेंडरी अल्कोहल, RCRROH टर्सरी अल्कोहल। HI से रिएक्शन होगी, OHH वाटर आउट, आयोडीन जुड़ गया, CH2I, OHH वाटर आउट, CH से कौन जुड़ गया, आयोडीन, OHH वाटर आउट, C से कौन जुड़ गया, आयोडीन। इसके बाद AgNO2 से रिएक्शन है, यहाँ से क्या आउट हो गया, AgI, RCH2NO2, RCH2NO2, AgI, CHNO2, AgI, CNO2, क्लियर। तो यहाँ से क्या बना, RCH2NO2, CHNO2, CNO2। नाइट्रस एसिड रिएक्शन है, O डबल बॉन्ड N OH लिखा, तो यहाँ से H2 यहाँ से O, वाटर आउट हो गया, तो C डबल बॉन्ड N OH, C डबल बॉन्ड N OH, यहाँ से OH वाटर आउट हो गया, C सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इसमें H है नहीं, रिएक्शन नहीं करेगा। इसके बाद ये NO से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ब्लड रेड कलरेशन आएगा, खून जैसा है, ब्लड रेड कलरेशन, यहाँ ब्लू कलर आएगा। टर्सरी पहले डिस्टिंग्विश हो चुका है। इसके बाद हमारा एक टेस्ट हो रहा है बच्चों, लुकास टेस्ट, उसको जस्ट इसके बाद करते हैं हम, दैट इज विट्रिमेट टेस्ट which is used for primary, secondary and tertiary alcohol. Now our last test is the Lucas test which is used for also primary, secondary and tertiary alcohol. Next हमारे पास क्या बच्चों, Lucas test, that is Lucas test. ये भी इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश 1, 2 and 3 डिग्री अल्कोहल। जो लुकास टेस्ट है ये भी बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है। यानी लुकास टेस्ट आल्सो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। इसके रिएजेंट है बच्चों क्या हमारे पास, इसके जो रिएजेंट है वो है HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, कंसेट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जो लुकास टेस्ट के रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये है RCH2OH दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल, RCHROH दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल, RCRROH दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर बच्चों, जब हमारा ये HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से रिएक्शन करता है, ये HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से रिएक्शन करता है, ये HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से रिएक्शन करता है। बच्चों यहाँ इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है, जब हम एसिड से रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन एसिड से तो इंटरमीडिएट कार्बोटाइन बढ़ता है। लुकास टेस्ट के बेसिस पे बच्चों प्राइमरी अल्कोहल इससे रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन शो करता है, प्राइमरी अल्कोहल कैन नॉट शो द रिएक्शन। और जो सेकेंडरी अल्कोहल है यहाँ से वाटर आउट कर देता है बच्चों, और ये 5 मिनट में रिएक्शन शो करता है। कितने टाइम में शो करता है ये, 5 मिनट में, इट कैन रिएक्शन इन द 5 मिनट। ये 5 मिनट में रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है बच्चों। और जो टर्सरी अल्कोहल है बच्चों यहाँ पर सबसे स्टेबल कार्बोटाइन बनता है,
तो वेरी इमीडिएट रिएक्शन करता है बच्चों। कैसे रिएक्शन करता है? वेरी इमीडिएट। मतलब यहाँ पर जो टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होता है, टर्सरी अल्कोहल में जो टर्बिडिटी फॉर्मेशन होती है वो वेरी इमीडिएट होती है। जैसे हम रिएजेंट ऐड करते हैं, टर्सरी अल्कोहल में जैसे रिएजेंट ऐड करते हैं तुरंत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वेरी इमीडिएट। प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन नहीं करता है, सेपरेट हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट में रिएक्शन करता है, और टर्सरी अल्कोहल जैसे रिएजेंट डाला तुरंत रिएक्शन करेगा। तो ये हमारे पास क्या है? लुकास टेस्ट विच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। बच्चों इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है ईथर का। अब हमारे पास इस यूनिट का नाम क्या था? अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, जिसमें हमने अल्कोहल फिनोल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ईथर। अब ईथर के अंदर बच्चों हमारे पास आज हम सिर्फ नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं, बाकी प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम फर्दर लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ईथर दो टाइप का होता है बच्चों। एक होता है सिमेट्रिक ईथर, सिमेट्रिक ईथर, और एक होता है बच्चों एसिमेट्रिक ईथर, एसिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक ईथर क्या होता है? एसिमेट्रिक ईथर क्या होता है? देखिए, ऑक्सीजन के दो साइड में ईथर क्या होता है बच्चों? ROR। ऑक्सीजन के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप। अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड में हमारे पास सेम अल्काइल ग्रुप है बच्चों, इधर भी CH3 इधर भी CH3, ये होता है सिमेट्रिक। ऑक्सीजन के दोनों साइड में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे एक साइड में CH3 और एक साइड में CH2 CH3, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो गए, तो एसिमेट्रिक है। ऑक्सीजन के दोनों साइड में सेम ग्रुप है तो सिमेट्रिक, और डिफरेंट है तो एसिमेट्रिक। क्लियर? इसका बच्चों कॉमन नेम तो क्या होता है? देखिए कॉमन नेम क्या होता है, दोनों का नाम आप अलग अलग से कर सकते हैं। यहाँ पर इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मिथाइल, दोनों सेम है, इसका नाम क्या हो सकता है? डाइमिथाइल ईथर। यह दोनों अलग अलग, एक साइड में मिथाइल एक साइड में मिथाइल, तो अल्फाबेट में पहले आता है इथाइल, मिथाइल, ईथर। हालांकि प्लस 1 क्लास में पढ़ाया गया था आपको। तो यहाँ पर हमारे पास, बोलिए क्या कहना चाह रहे हो? इधर प्लस 1 में भी थे। हाँ प्लस 1 में थे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो हमारे पास इधर इथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप, इथाइल दैट इज मिथाइल ईथर। अब बच्चों इसका आईपीसी नेम करते हैं, तो जिस साइड में लॉन्ग चेन होती है ऑक्सीजन की वो हमारा वर्ड रूट होता है। जैसे इस साइड में तो एक कार्बन है और इस साइड में 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला क्या होगा? वर्ड रूट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। तो इस सब्स्टिट्यूशन ग्रुप पे कितने पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे। जिसमें ज्यादा कार्बन है जिस चेन में वो होता है वर्ड रूट, और लेस कार्बन वाला क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो 1 पे क्या हो गया? मिथॉक्सी। और 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा आपके पास? ईथेन, 1 मिथॉक्सी ईथेन। जैसे इसके और एग्जांपल लेते हैं CH3O, CH2 CH2 CH3। कॉमन नेम तो क्या करेंगे बच्चों? एक साइड में मिथाइल और एक साइड में क्या है? प्रोपाइल। तो M पहले आता है बच्चों, मिथाइल, प्रोपाइल, ईथर, मिथाइल, प्रोपाइल, ईथर। आईपीसी नेम में क्या करेंगे बच्चों? जिस साइड में लॉन्ग चेन है वो क्या हो गया? वर्ड रूट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। 1 पे क्या होगा? मिथॉक्सी, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए क्या हो गया? प्रोपेन। चलो एक एग्जांपल और ले लीजिए, CH3 CH2O, CH2 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 CH3। इस साइड में हमारा इथाइल ग्रुप है, इस साइड में क्या है? ब्यूटाइल ग्रुप। इसके नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों? बी, ब्यूटाइल फॉर बी और इथाइल फॉर ई। बी पहले आता है तो ब्यूटाइल, इथाइल, ईथर, ब्यूटाइल, इथाइल, ईथर। आईपीसी नेम में क्या करेंगे बच्चों? आईपीसी नेम में बच्चों ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो गया, और ये 1 2 3 4 वर्ड रूट। तो 1 पे क्या हो गया? इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी, और 4 के लिए क्या हो गया आपका? ब्यूटेन, 1 इथॉक्सी ब्यूटेन। इस केस में देखिए बच्चों हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3। यहाँ तो दोनों साइड में सेम ग्रुप, आपके पास दोनों साइड में क्या है? सेम ग्रुप है।
तो कॉमन नेम तो क्या हो गया, इथाइल, और ये भी इथाइल है, तो डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। आईपीसी नेम के लिए बच्चों दोनों साइड में सेम है, तो एक को वर्ड रूट लेंगे, एक को सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। तो इसको मान लीजिए हमने सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ले लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, वर्ड रूट हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक कार्बन का वर्ड रूट, ये क्या हो गया 1p मिथोक्सी, और एक कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया आपका 1 मिथोक्सी मीथेन, या एक कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया 1 इथोक्सी, और एक कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया आपके पास ईथेन। ये तो सिंपल है बच्चों। देखिए जो सिमेट्रिक ईथर है और एसिमेट्रिक ईथर में क्या डिफरेंस है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में सेम ग्रुप है बच्चों, तो सिमेट्रिक ईथर होता है। ऑक्सीजन के दोनों साइड में सेम ग्रुप है तो क्या होता है सिमेट्रिक ईथर। कॉमन नेम करेंगे तो बच्चों ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर, ये इथाइल, ये इथाइल, तो डाई इथाइल ईथर। कॉमन नेम तो सिंपल है, लेकिन आईपीसी नेम के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक साइड में ऑक्सीजन के साथ में ले लेंगे, तो ये मिथोक्सी हो गया, और ये क्या हो गया मीथेन, ये क्या हो गया इथोक्सी, ये क्या हो गया ईथेन। एसिमेट्रिक ईथर में दोनों साइड में हमारे पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, तो ये हमारा मिथाइल और ये हमारे पास क्या इथाइल, अल्फाबेट में पहले आता है इथाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नेम की बात है। जैसे ये मिथाइल और ये क्या है प्रोपाइल, एम पहले आता है तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये इथाइल और ये ब्यूटाइल है, तो बी पहले आता है ब्यूटाइल इथाइल ईथर, कॉमन नेम। आईपीसी नेम के लिए क्या करेंगे, जो लॉन्ग चेन है वो वर्ड रूट का काम करेगा 1 2, और एक कार्बन वाला ऑक्सीजन से जुड़ के सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का काम करेगा। तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप क्या हो गया 1 पे क्या हो गया मिथोक्सी, 1 मिथोक्सी ईथर, 1 मिथोक्सी 3 कार्बन का प्रोपेन, 1 मिथोक्सी प्रोपेन। यहाँ पर 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो गया, 1 पे इथोक्सी, 1 इथोक्सी, और 4 कार्बन का ब्यूटेन। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम ईथर्स की प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करते हैं।